हेलो स्टूडेंट्स, शिव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में मैट्रिक्स चैप्टर 3 हमारा स्टार्ट है, जिसमें से एक्सरसाइज 3.4 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आप करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि a इक्वल 335 444 तथा b इक्वल दिया गया है -321 4 - 5 1 हो तो a b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे a और b का क्या करना है, गुणा करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, दो अवयवों का गुणनफल। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ लिख लेना है हल, और जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। a इक्वल आपके पास दिया गया है 335 4 4 4। इसके बाद है आपके पास b इक्वल -321 4 - 5 1, इतना आपके पास दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे गुणा कर देते हैं। a को b से आपको a b निकालना है। तो यदि आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख सकते हैं। तो a b को गुणा करेंगे तो a का मान क्या है, यहाँ पे 3 3 5 4 4 4। फिर b का मान है -3 2 1 4 - 5 1, इतना आपके पास है। तो देखिए गुणा कैसे करना है। ये हमारा जो पंक्ति है, क्षैतिज जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पंक्ति, और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उन्हें स्तंभ। जो हमारा पंक्ति है, पहला पंक्ति का जो गुणा होगा पहले स्तंभ के साथ होगा, फिर इसके बाद पहला पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ होगा, फिर इसके बाद स्टूडेंट दूसरे पंक्ति का फिर पहला स्तंभ के साथ होगा, फिर दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ क्रमशः होगा। तो देखिए इसको लिखना किस प्रकार है। यहाँ पे a को गुणा b से करना है, तो पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से करेंगे और उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 का गुणा -3 दिया है, फिर प्लस होगा बीच में। 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 का गुणा 2 से, प्लस 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 का गुणा 1 से। ठीक, इसके बाद देखिए आपको करना क्या है। ये पहला पंक्ति है, दूसरा स्तंभ, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे दूसरे स्तंभ में। तो दूसरे स्तंभ में गुणा कर रहे हैं तो 3 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या होगा, 3 का गुणा 4 से कर दीजिए, 3 का गुणा 4 से, फिर प्लस 3 का गुणा 5 से तो कर दीजिए, 3 का गुणा यहाँ पे -5 है, फिर प्लस, फिर 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 का गुणा 1 से हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद देखिए ये हमारा दूसरा पंक्ति है। दूसरा पंक्ति में पहला स्तंभ में करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पहले स्तंभ में, तो 4 का गुणा -3 से होगा और इस 4 का गुणा 2 से होगा, तो यहाँ पे बीच में प्लस 4 का गुणा 2 से प्लस 4 का गुणा 1 से होगा, 4 का गुणा 1 से। इसके बाद देखिए जब दूसरा स्तंभ में करेंगे तो दूसरे स्तंभ में लिखेंगे 4 का गुणा 4 से, इस 4 का गुणा इस 4 से, इस 4 का गुणा इस 5 से, तो बीच में प्लस इस 4 का गुणा किससे होगा, -5 से। तो यहाँ पर हमने -5 लिख लिया, सॉरी यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। फिर इसके बाद प्लस इस 4 का गुणा 1 से होगा, 4 का गुणा 1 से। फिर इसके बाद आपको सॉल्व करना है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 3 का गुणा -3 से होगा तो -3 त्रिकाय 9, फिर 3 का गुणा 2 के साथ 3 दूना 6 प्लस 5 एकम 5। इसके बाद देखिए 3 चौको 12, फिर यहाँ पे क्या होगा, 3 पचे -15 तो प्लस माइनस माइनस, इसके बाद 5 एकम क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए 4 तिहाई -12 प्लस 4 दूना क्या हो जाएगा 8 और 4 एकम +4। यहाँ पर हमने गुणा किया है, 4 का 4 से करेंगे तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20 यानी -20 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस 4 एकम 4। ठीक, इतना। फिर देखिए आगे ए बी इक्वल, यहाँ पर 6 और 5 जोड़ देंगे, -9 को पहले लिख देंगे। ठीक, ये माइनस में है तो अभी रहने दीजिए। 6 और 5 को आप जोड़ेंगे तो 6 5 11, यहाँ पर 12 और 5 कितना होगा बताइए, तो 12 5 हो जाएगा 17, -15 हमने लिख दिया। इसके बाद -12 है, 8 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो 8 4 12, और यहाँ पे 16 4 कितना होता है 20 और -20, यानी जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं उनको सबसे पहले आपस में जोड़ दिए हैं। इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बराबर 11 में 9 घटा दीजिए, तो जब 11 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2,
यहाँ पे 17 में 15 घटाएंगे तो यहाँ पे भी आएगा 2, और यहाँ से -12 और +12 है तो यहाँ से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0। 20 में 20 क्या हो जाएगा, कट जाएगा यानी 0। 20 में 20 घटाएंगे तो 0। इस प्रकार आपका आ गया। जब हम अवयव ए को अवयव बी से गुणा किए हैं तो हमारा आंसर आया 2200। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू 513 तथा b इक्वल 1 - 1 - 3 2 हो तो ab और ba का मान ज्ञात करना है और आपको दर्शाना है, दिखाना है कि ab नॉट इक्वल टू ba। यानी ab और ba को सबसे पहले आपस में गुणा करना है। इसके बाद गुणा करने के बाद आपको दिखाना है कि ab को जो गुणा किए हैं और फिर इसके बाद ba को गुणा किए हैं तो वो बराबर नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हल a इक्वल दिया गया है आपके पास 2 5 1 3, फिर इसके बाद b इक्वल दिया गया है 1 - 1 3 और 2 दिया गया है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले ए बी ज्ञात कर लेते हैं। ए बी, तो a का मान कितना है 2 5 1 3, इसके बाद इन दोनों के बीच में गुणा है तो गुणा, फिर यहाँ है 1 - 1 3 2। देखिए आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि इसको गुणा करते हैं, कैसे करते हैं। यदि नहीं देखे हैं तो फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि ए बी, जो ये स्टूडेंट यहाँ पे होता है पंक्ति, पहला पंक्ति का पहला स्तंभ के साथ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पहला स्तंभ, और पहला पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो दूसरा स्तंभ। पहला एलिमेंट पहले के साथ गुणा होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे स्तंभ के साथ होता है। तो देखिए 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 1 कम, ठीक, फिर इसके बाद बीच में जोड़ देते हैं और 5 को 3 से गुणा कर देंगे। देखिए अब स्टूडेंट दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो -1 हो जाएगा, गुणा करेंगे 2 का, फिर इसके बाद गुणा करेंगे। सबसे पहले इसे व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं। फिर 5 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 5 का गुणा 2 के साथ। अब देखिए दूसरा पंक्ति है, दूसरा पंक्ति में पहला स्तंभ, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे प्लस 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे, फिर 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे, -1 है यहाँ पे, फिर इसके बाद प्लस 3 का गुणा 2 से करेंगे। अब इसे आगे हल करेंगे। ए और बी दिया गया है, देखिए 2 1 कम 2 प्लस 5 3 15, यहाँ पे 2 1 कम -2 प्लस 5 दूना 10, 1 1 कम 1 प्लस 3 त्रिकाए 9, यहाँ पे 1 1 कम -1 प्लस 3 दूना 6, ये आ गया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल कितना हो जाएगा 15 में यदि आप 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17, 10 में 2 घटा देंगे तो 8, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 6 में 1 घटा देंगे तो 5, कितना आएगा 5। इस प्रकार ये हो गया आपका आंसर। अब आपको ज्ञात करना है बी ए, यानी सबसे पहले b लिखना है, इसके बाद a। तो b का मान है 1 - 1 3 और 2, a का मान है आपके पास क्या है बताइए 2 5 1 3। ये आपको सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया था। अब चलिए इसे गुणा कर लेते हैं, तो सेम उसी प्रकार गुणा करेंगे। तो बी ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 2 के साथ होगा, 1 का गुणा 2 के साथ, -1 का गुणा 1 के साथ होगा प्लस -1 का गुणा 1 के साथ। अब पहला ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ में होगा तो दूसरे स्तंभ में लिखेंगे। 1 का गुणा 5 के साथ होगा, फिर -1 का गुणा 3 के साथ होगा, -1 का गुणा 3 के साथ, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। इसके बाद देखिए ये दूसरा पंक्ति है, पहला स्तंभ में करिए 3 का गुणा 2 के साथ होगा, 3 का गुणा 2 के साथ प्लस 2 का गुणा 1 के साथ, 2 का गुणा 1 के साथ, फिर 3 का गुणा 5 के साथ, 3 का गुणा 5 के साथ, 2 का गुणा 3 के साथ, 2 का गुणा 3 के साथ। यहाँ पर बीच में क्या होता है प्लस हो जाता है। फिर इसके बाद बी ए बराबर, देखिए 2 1 का 2 प्लस है तो प्लस, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो -1, यहाँ पे देखिए 5 1 कम 5, फिर बीच में प्लस 3 1 कम -3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6 प्लस है तो प्लस 2 1 कम 2, यहाँ 3 5 15 प्लस 3 दूना 6, ये हो गया। इसके बाद देखिए बी ए बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस -1, 5
प्लस माइनस -3 क्या हो जाएगा, 6 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 8, 15 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 15 को यदि आप 6 के साथ जोड़ेंगे तो 21 होगा कि नहीं, तो बिल्कुल। इसके बाद देखिए BA इक्वल 2 में 1 घटाएंगे तो 1, 5 में 3 घटाएंगे तो 2, इसके बाद 8 है और 21। इस प्रकार आपने AB और BA का मान निकाल लिया। अब देखिए AB का मान आप लिखिए तो AB का मान निकल करके आ गया 17, 8, 10, 5। BA का मान निकाला आपने तो BA का मान आया 1, 2, 8, 21। और आप देख सकते हैं कि AB नॉट इक्वल BA, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। जो आपको प्रूफ करना था तो कर लिए। इस प्रकार ये क्वेश्चन का ये हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है यदि A इक्वल 0, 1, 1, 0 तथा B इक्वल 0 -i 0 जहाँ i स्क्वायर बराबर -1 हो तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास दिया क्या गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया है, A बराबर दिया है 0, 1, 1, 0 और B बराबर आपके पास दिया गया है 0 -i 0, इतना आपके पास है। और i स्क्वायर बराबर -1, जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे रख देना है। और A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले A प्लस बी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो A का मान है 0, 1, 1, 0 और प्लस है तो प्लस, B का मान है 0 -i और 0। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, A प्लस बी बराबर आ जाएगा 0 प्लस 0। उसके संगत एलिमेंट जोड़ते हैं, उसके संगत जो है उसे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 0 को 0 के साथ जोड़ देंगे, 1 को -i के साथ जोड़ेंगे तो 1 -i हो जाएगा। और 1 को फिर i के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस i। और 0 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0। हो जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोनों 0 को यदि जोड़ेंगे तो एक 0, 1 -i, यहाँ 1 प्लस i और यहाँ 0, इतना निकल करके आ गया। यदि आप A प्लस बी करेंगे तो इतना निकल करके आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, A प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। मतलब कि जो हमारा A प्लस बी आया है, A प्लस बी का यदि होल स्क्वायर निकालेंगे तो A प्लस बी को 2 बार A प्लस बी लिख सकते हैं। यानी A प्लस बी का गुणा A प्लस बी के साथ होगा तो हमारा A प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए A प्लस बी का मान हमने क्या निकाला, 0, 1 -i, 1 प्लस i और 0, इनको 2 बार गुणा कर दीजिए। 0, 1 -i, 1 प्लस i, 0। तो यहाँ पर क्या निकल करके आ जाएगा, 1 प्लस बी का होल स्क्वायर निकल करके आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से करते हैं तो 0 का गुणा 0 के साथ होगा तो 0 प्लस 1 -i का गुणा 1 प्लस i के साथ होगा। 1 -i का गुणा किसके साथ होगा, 1 प्लस i के साथ। अब पहला पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ तो दूसरे स्तंभ में लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, किसके साथ होगा, 0 का गुणा 1 -i के साथ होगा तो 0 हो जाएगा। 1 -i का गुणा 0 के साथ होगा तो प्लस 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 दूसरा पंक्ति ले लेते हैं। पहला स्तंभ 1 प्लस i का गुणा 0 के साथ होगा तो 0 प्लस इसका गुणा फिर 0 के साथ होगा तो फिर 0 आ जाएगा। अब पहला पंक्ति में दूसरा स्तंभ 1 प्लस i का गुणा करिए। 1 प्लस i का गुणा किसके साथ होगा, 1 माइनस i के साथ। फिर 0 का गुणा 0 के साथ होगा तो फिर से 0 आ जाएगा। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 0 आ गया। a माइनस बी ए प्लस बी का रूप है, तो जब इसे गुणा करेंगे तो 1 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला होता है कौन सा, यदि a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में कोई भी संख्या रहे
तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। तब यहाँ पे आप फार्मूला लगा देंगे तो 1 का वर्ग माइनस आई का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे 0 है तो 0, फिर से 0, यहाँ भी 1 प्लस आई 1 माइनस आई है तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, फार्मूला का यूज किया। 1 माइनस आई स्क्वायर है तो देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दे के रखा है कि -1 होगा, तो यहाँ पर हमने रख दिया -1 हो गया। इसके बाद देखिए 0, फिर 0, 1 हो जाएगा, फिर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने रख दिया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 0 0 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया कि नहीं, तो हो गया। इसके बाद ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं, तो बराबर 1 1 2 0 0 1 1 2, तो ये आपका एक पक्ष है LHS निकल करके आ गया। अब आपको निकालना है RHS। चलिए निकाल लेते हैं। क्या निकालना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ए का गुणा ए से करना है प्लस बी का गुणा बी से करना है, तो निकल करके आ जाएगा। आएगा कि नहीं, तो बिल्कुल आ जाएगा। फिर ए क्या है आपके पास, तो आपके पास ए दिया गया था 0 1 1 0, ए का गुणा ए से ही करना है 0 1 1 0, फिर बीच में है प्लस तो हमने प्लस रख दिया। बी का गुणा बी से करिए तो बी है 0 1 माइनस आई और आई 0, फिर इसी का गुणा इसी से करना है तो 0 माइनस आई और 0, और आई स्क्वायर का मान दे के चला है कितना, -1। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए ये पहला पंक्ति का गुणा पहला स्तंभ से होगा, 0 का गुणा 0 से होगा तो 0, 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो 1 का वर्ग, ठीक। फिर पहला पंक्ति को दूसरे स्तंभ से लीजिए तो 0 का गुणा 1 से होगा तो 0, 1 का 0 से होगा तो +0, 1 का किसके साथ होगा, 0 के साथ, तो 0, 0 का 1 के साथ होगा तो 0, 1 का 1 के साथ होगा तो 1 का वर्ग प्लस 0 का 0 के साथ होगा, तो ये समझ में आया। इसके बाद देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो जाएगा जिस प्रकार आपने किया। 0 का गुणा 0 के साथ करेंगे, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से, तो 0 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0, आई का गुणा आई के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में प्लस तो होगा, आई का गुणा आई के साथ करेंगे तो -i का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा स्तंभ में 0 का गुणा i के साथ होगा तो 0, i का गुणा 0 के साथ होगा तो +0 -i है, i का गुणा 0 के साथ होगा तो यहाँ पे 0, फिर इसका गुणा फिर इसके साथ होगा तो फिर +0, i का गुणा -i के साथ होगा तो -i का वर्ग प्लस 0 का गुणा 0 के साथ होगा तो 0। अब यहाँ पर इसके आगे आसान हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 1 का वर्ग है तो 1 0 0, यहाँ पर 1 हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 और 0 के साथ जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे 0 0 है तो 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर है, आपके पास है क्या, आई स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस पहले से था, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ पर 0 है फिर से 0 है, यहाँ पर पहले से माइनस था, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, 1 0 0 1, यहाँ पर है 1 को 1 के साथ क्या करेंगे, तो जब 1 को 1 के साथ आप कर देंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 1 आ जाएगा, 0 0 यहाँ पर +1 आ जाएगा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक को एक के साथ जोड़ दीजिए, जीरो को जीरो के साथ जोड़ दीजिए, जीरो को जीरो के साथ जोड़ दीजिए, एक को एक के साथ जोड़ दीजिए, उसके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। जब संगत अवयव जुड़ेंगे तो आपके पास आ गया कितना, 2 आ गया। एक को एक के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 0 2 आप निकाल चुके हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाले हैं 2 0 0 2, यानी दोनों का भी मान क्या आ गया, सेम आ गया। और आपको प्रूफ करना था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने इसे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया स्टूडेंट। यही आपका इसका कंप्लीट आंसर था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 2x 4x 8, इसमें एक पंक्ति है, इसमें एक स्तंभ है, बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास है 2x और 4, बीच में गुणा है x 8 बराबर 0 है। इसको सॉल्व करके आपको x का मान निकालना है। तो चलिए एक पंक्ति है, एक स्तंभ है, तो इसको गुणा करते हैं। तो जब गुणा करेंगे 2x का x के साथ होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, होगा कि नहीं, तो हो जाएगा। 4 का गुणा 8 से करेंगे तो यहाँ पर बीच में क्या होता है बताइए, तो यहाँ पर बीच में प्लस होता है, किंतु यहाँ पे -8 दिया गया है। यदि यहाँ पे स्टूडेंट -8, मान लीजिएगा कि क्वेश्चन में x और -8 दिया गया है, तो यहाँ पर -8 दिया गया है, तो 4 का गुणा -8 से कर देंगे, करेंगे कि नहीं, तो बिल्कुल। इसके बाद है स्टूडेंट आपके पास 0, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 0 का मतलब अवयव में क्या है, जो अवयव हैं शून्य है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2x स्क्वायर -8 चौको 32, वो भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि एक माइनस में है, बराबर 0। देखिए इस अवयव में भी एक एलिमेंट और इस अवयव में भी एक एलिमेंट है कि नहीं, तो एक एलिमेंट ये माइनस में है। यहाँ पर 2 एलिमेंट दिया गया था किंतु यहाँ पर एक एलिमेंट है। तो जब एक एलिमेंट है तो बराबर के उस पर भी एक अवयव है जिसमें एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर समान अवयव हो गया। यानी दोनों के जो अवयव हैं, दोनों अवयव के अवयव समान है, तो समान अवयव की परिभाषा से इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि समान अवयव की परिभाषा से। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं समान अवयव की परिभाषा से, समान अवयव की परिभाषा से 2x स्क्वायर -32 बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ पर देखेंगे कि 2x स्क्वायर जब पक्षांतर करेंगे 32 का तो इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसके बाद देखिए x स्क्वायर इधर गुणा में 2 है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 दूना 32, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। और जब इस स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में 16 हो जाएगा कि नहीं। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस में गुणा करेंगे -4 को -4 से फिर भी आएगा 16, और प्लस में गुणा करेंगे फिर भी आएगा 16। इसके लिए यहाँ पर इसका मान ये निकल करके आ गया। इस प्रकार ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि a इक्वल 2 - 2 और 2 है तथा a स्क्वायर बराबर pa हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे क्या करना है, p का मान ज्ञात करना है। तो चलिए p का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, CBSE बोर्ड 2013 में पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि जो दिया गया है a इक्वल दिया गया है आपके पास
2 और 2 इतना है आपके पास। ए स्क्वायर बराबर पी ए आपके पास दिया गया है। सबसे पहले हम ए स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए ए स्क्वायर जब ज्ञात करेंगे तो आपके पास है 2 - 2 और 2। इसको गुणा करेंगे किसके साथ? 2 - 2 - 2 यानी ए स्क्वायर कब निकलेगा? ए स्क्वायर तभी निकलेगा जब हम ए को ए के साथ गुणा करेंगे। जब हम ए को ए के साथ गुणा करेंगे तभी ना हमारा ए स्क्वायर निकल करके आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ए स्क्वायर का जब मान निकाला स्टूडेंट तो ए को गुणा ए से कर दिया, यानी वही एलिमेंट यहाँ पर हमने लिख दिया। तो जब लिख दिया तो यहाँ पर गुणा करेंगे। तो चलिए ए स्क्वायर निकालते हैं। इसको जब गुणा करेंगे तो ये पहली पंक्ति का गुणा पहला स्तंभ से होगा। तो पहला अवयव 2 का गुणा 2 से होगा तो 2 दूना 4। फिर बीच में क्या होता है? प्लस -2 माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का गुणा 2 से होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 4 होगा कि नहीं? तो बिल्कुल। इसके बाद देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति फिर दूसरा स्तंभ, तो पहला अवयव दूसरा अवयव इस प्रकार आपको गुणा करना है। तो 2 का गुणा -2 से होगा तो -2 का गुणा 2 से होगा, बीच में प्लस, फिर -2 का गुणा 2 से होगा, -2 का गुणा 2 से होगा। तो हमने कर दिया। इसके बाद देखिए यहां पर भी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ इस प्रकार गुणा करना है। तो -2 का गुणा 2 से होगा, -2 का गुणा 2 से होगा। ठीक, यहां पर हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया लेकिन नीचे नहीं करेंगे। -2 का गुणा 2 से हो गया, फिर बीच में प्लस 2 का गुणा फिर -2 के साथ होगा, कर दीजिए -2 के साथ। इसके बाद दूसरे स्तंभ में चलते हैं, दूसरा पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो -2 का गुणा होगा -2 के साथ, तो -2 का गुणा -2 के साथ कर दीजिए, बीच में प्लस, फिर 2 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा। तो जब हो जाएगा तो कर दीजिए। इसके बाद ए स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर 4 + 4 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4 + 4। इसके बाद 2 का गुणा 2 से करेंगे तो -4, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 + -4 -4 हमने लिख दिया। यहाँ पर स्टूडेंट -4 2 दूना 4 + -4। इसके बाद देखिए यहाँ पर होगा क्या है आपके पास, बताइए। तो जब -2 का गुणा -2 से करेंगे तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा, + 2 दूना 4 इतना हमारा निकल करके आ गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चलिए जोड़ देते हैं। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4 4 8 4 4 8, लेकिन माइनस में, यहाँ भी माइनस में और यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस में 8। इसके बाद देखिए ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से 4 4 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से 4 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4 दूना 8 -2 और 2 4 दूना क्या हो गया? 8। इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ए की वैल्यू दी गई थी, ए की वैल्यू क्या दी गई थी? जो दी गई थी स्टूडेंट O2 - 2 था। तो इसके जगह में आप ए लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास दिया गया था ए का मान इतना, तो हमने क्या किया? लिख दिया। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया गया है आपके पास ए स्क्वायर बराबर PA, इतना आपको दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 4A, यहाँ ए स्क्वायर बराबर PA। इन दोनों को यदि हम तुलना कर दें तो आप देख सकते हैं कि P का मान कितना आ गया। तो P का मान निकल करके आ गया 4। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है, यदि अवयव 2 3 5 7, यहाँ पे बीच में क्या है? गुणा है। 1 - 3 - 2 4 बराबर -4 6 9 x दिया गया है। तो यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, CBSE बोर्ड 2012 में पूछा गया है आपको। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सभी को नोट डाउन करते जाइएगा। तो यहाँ पर है
2 3 5 7, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 - 3 - 2 4, इतना दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर है -4 6 -9 और यहाँ पर है x। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं सबसे पहले इन दोनों का। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ से कर देते हैं। तो 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 का गुणा 1 के साथ, बीच में प्लस, 3 का गुणा किसके साथ करेंगे, -2 के साथ। फिर दूसरा स्तंभ चलिए, तो 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 2 का गुणा -3 के साथ, 3 का गुणा 4 के साथ तो 3 का गुणा 4 के साथ। यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट तो 5 का गुणा 1 के साथ, 5 का गुणा 1 के साथ प्लस 7 का गुणा -2 के साथ। दूसरा स्तंभ 5 का गुणा -3 के साथ, फिर 7 का गुणा 4 के साथ। यहाँ पर इस प्रकार आपको कर देना है। इसके बाद देखिए इक्वल में दिया गया है -4 6 -9 x, इतना आपके पास इक्वल में दिया गया है। फिर देखिए 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 3 दूना -6, फिर यहाँ पे 3 दूना -6 प्लस 4 तियाएँ 12, यहाँ पे 5 एकम 5 और यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो प्लस 7 दूना -14 हो जाएगा, 5 तियाएँ -15 प्लस 7 चौको 28। इसके बाद देखिए यहाँ पर -4 6 -9 x दिया गया है तो हमने लिख लिया। इसके बाद आप देखिए आगे क्या होने वाला है, तो 2 प्लस माइनस -6 और यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे होगा 6, 12 में जब 6 घटा देंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पे 5 प्लस माइनस कितना है तो -14। इसके बाद 15 में क्या करेंगे, -15 प्लस 28 है तो यहाँ पे हो जाएगा 13। ठीक, आपके पास है -4 6 -9 x, इतना दिया गया है इक्वल में। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -4 आ जाएगा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -9, यहाँ पर 13। अब देखिए -4 6 -9 और x, यहाँ पर स्टूडेंट दो तरह से इसे निकाल सकते हैं। एक कैसे, इन दोनों को जब तुलना करेंगे तो देखिए -4 6 -9 और 13, तो -4 6 -9 और x की जगह में क्या हो जाएगा 13। ठीक, तो x का मान 13। और एक बात ये कि बराबर के इस पार और बराबर के उस पार, दोनों पार क्या है कि एलिमेंट बराबर हैं। जब एलिमेंट बराबर है तो समान अवयव की परिभाषा से उसके एलिमेंट बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिख देंगे समान अवयव से x का मान क्या हो जाएगा 13, यानी x के संगत कौन सा है, x है, सॉरी x के संगत 13 है तो यहां पर 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। इस प्रकार स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।